आज हम पढ़ेंगे सुनेंगे सप्तशती का 10वां अध्याय जो कि शुंभ वध से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पाठ शुरू करने से पहले आप सभी बोलिए शेरावाली माता की जय। देखिए, इस पाठ में हमें ध्यान करना है, विनियोग नहीं है। तो ध्यान इस प्रकार से है, मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा माता भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर सूर्य और चंद्रमा और अग्नि जो जिनके तीनों नेत्र हैं, तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं, ऐसी देवी भगवती का मैं ध्यान करती हूँ। पाठ इस प्रकार से है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्राणों के समान प्यारे निशुंभ भाई को मारा हुआ देखकर और सारी सेना का संहार होता हुआ जानकर शुंभ कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तो देवी बोलती हैं, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये तो मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि शक्तियाँ देवियाँ अंबादिका देवियाँ शरीर में माता के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से आप अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। यह सब रूप मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी ने शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर ही युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के पहाड़ के कारण उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा ही भयानक प्रतीत हो रहा था। उस समय अंबादिक देवताओं ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र घोड़े उन्हें दैत्य राज शुंभ के निवारक अस्त्र से काट डाला। इसी प्रकार शुंभ में जो दिव्य अस्त्र चलाए थे, उन्हें परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण से जो आदि द्वारा खिलवाड़ में नष्ट कर डाला। तब असुर सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध से भरी हुई देवी भी बाण मारकर धनुष को काट डाला। धनुष के कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को ही काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा कर दिया। उसके आते ही चंडिका ने धनुष छोड़े हुए तीखे बाणों से जिसमें सूर्य की किरणों के समान उज्जवल ढाल थी, तलवार को तुरंत ही काट डाला। इस प्रकार फिर से दैत्यों के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुद्दर हाथ में लिया। उसने आते देख देवी अपने तीक्ष्ण बाणों उसका मुदगर भी काट डाला। 30 पर भी असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य राज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने दैत्यराज को एक चांटा जड़ दिया। देवी के थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना आधार के शुंभ से युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले युद्ध और सिद्ध मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य पुनः ही चंडिका का वध करने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों और राजाओं शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती
भेद कर छेद कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से धरती पर घायल होके उसके प्राण पखेरु उड़ गए और यह समुद्र द्वीपों पर्वतों सहित समूची पृथ्वी पर कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर वह दुरात्मा मारे जाने पर संपूर्ण जगत में प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया और आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया था और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे थे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। श्री मार्कंडे पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शुंभवधो नाम दशमोऽध्यायः।